नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग हमने पढ़ा था, क्लस्टरिंग का फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड है हमारा हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। तो हायरार्चिकल क्लस्टरिंग के अंदर मेनली हम दो टाइप की क्लस्टरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो आपको पर्टिकुलर जो क्लस्टर दिया हुआ हो उस क्लस्टर्स को फिर आप डिवाइड करते हो, और एक जब आपको अलग अलग डेटा दिए गए हो तो उनको क्लस्टर के अंदर फॉर्म करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रेटजी रहेंगी इसकी। तो सबसे पहले अपने इसका इंट्रो पढ़ते हैं हायरार्चिकल का। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, फर्स्ट एग्लोमरेटिव और सेकंड है आपका डाइवर्सिव। ठीक है, एग्लोमरेटिव में मेनली क्या होगा, एग्लोमरेटिव के अंदर अपने जो अप्रोच यूज करेंगे तो वो कुछ इस टाइप की होगी। देखो, ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ हमारे पास दिए हुए ए बी सी डी और ई, ये कुछ डेटा हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, जिनको हमें एग्लोमरेटिव के अकॉर्डिंग हायरार्चिकल फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, और ये डेटा जो है वो इस प्रकार से शो किए जा रहे हैं, बी सी डी ई। देखो, इसके अंदर अगर अपने अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखें तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ये ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा नजदीक, यानी इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। के मीन्स क्लस्टरिंग में भी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, जिसका डिस्टेंस कम था उसको उस क्लस्टर के अंदर शामिल किया था, है ना। सेम ऐसे ही इसके अंदर है, डिस्टेंस दोनों के बीच में जब कम होगी तो इन दोनों को हम एक क्लस्टर के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक क्लस्टर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सी और डी जो है वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है। दो सी और डी जो है वो आपका एक क्लस्टर बन जाएगा। और उसके बाद अगर आपने देखे तो ई जो है वो इस वाले क्लस्टर के ज्यादा नजदीक है, सी डी वाले के। तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन फाइनली फिर सारा का सारा किस में आ जाएगा, एक सिंगल क्लस्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जिसको अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है मेनली एग्लोमरेटिव। ये क्लस्टरिंग किस टाइप की है, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग है, जहाँ पे हमें सेपरेट सेपरेट डेटा पॉइंट्स दिए गए थे, जिनको हमने अकॉर्डिंग टू मिनिमम डिस्टेंस उनको अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्लस्टर बना था, ये हमारा सेकंड क्लस्टर बना था। ठीक है, फिर ये हमारा थर्ड क्लस्टर बना था, और फिर ऑल ओवर हमारा लास्ट में क्लस्टर बना है, जिसके अंदर हमने सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके अंदर हम दो टेक्निक पढ़ेंगे, सिंगल लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज। तो इन दोनों को हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझने वाले हैं। और देन नेक्स्ट आता है डाइवर्सिव। तो डाइवर्सिव में मेनली क्या होता है, देखो डाइवर्सिव के अंदर सारे के सारे आपको डेटा दे दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे हमारे वेब माइनिंग में केवल एग्लोमरेटिव ही काम आना है,
डाइवर्सिव का कोई रोल नहीं है। डाइवर्सिव में मेनली हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, है ना। तो इनको इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम ट्री फॉर्मेट में नहीं करते, वैसे ही। जैसे ए बी मैंने इधर कर लिया, है ना। यहाँ कोई मैं रियल नहीं रूल नहीं लगा रहा हूँ रियल में, या रेंडमली मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना। ये जरूरी नहीं है कि इधर केवल ए बी लो, इधर ए बी सी को भी ले सकते हो। जस्ट रेंडमली मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। बाकी जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब एक्चुअल नियम इसके पढ़ेंगे हम, कि किस बेस पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेनली डाइवर्सिव जो है वो एग्लोमरेटिव के जस्ट ऑपोजिट अप्रोच है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार इधर हो जाएगा आपका, ठीक है। सी डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डाइवर्सिव टेक्निक को भी यूज करते हैं, ठीक है। ये ई हो गया आपका। आगे फिर सी और डी भी सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने एग्लोमरेटिव के दोनों टाइप्स पढ़ते हैं, सिंगल लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज। तो ये हमारा एग्लोमरेटिव, ये अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बना के बताया, तो मेनली इसके अंदर ए और बी जो है वो फर्स्ट क्लस्टर बनेगा, ठीक है। तो ए और बी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद सी और डी जो है नेक्स्ट क्लस्टर बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ई जो है वो सी और डी के अंदर ऐड हो जाएगा, और फाइनली आपका पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। ये जो शेप बनती है मेनली इसको हम डेंडोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये जो बना हुआ है ना, ये वाला शेप, इसको हम डेंडोग्राम डायग्राम या डेंडोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सिंगल लिंकेज को डिस्कस करते हैं, सिंगल लिंकेज क्या है और किस टाइप से सिंगल लिंकेज को परफॉर्म किया जाता है एक्चुअली, और क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियो रहेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग सिंगल लिंकेज। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया P1, P2, P3, P4 और P5। टोटल हमारे पास 5 डेटा सेट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है हायरार्चिकल का। तो मैंने यहाँ पे भी ग्राफ के अंदर भी P1, P3, P5, P2, P4 सबको यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो भी डेटा है उसको रो और कॉलम के अंदर अरेंज कर लो। रो और कॉलम में कैसे अरेंज करेंगे, देखो जो भी हमारे पास डेटा है वैसे रो और कॉलम के अंदर यहाँ पे डेटा दिया गया है। देखो सबसे पहले P1 की P0 से P1 की P1 से डिस्टेंस 0 होगी, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस शो की जा रही है। तो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या आने वाले, 0 आने वाले हैं, क्योंकि P2 की P2 से भी 0 है, P3 की P3 से 0 है, P4 की डिस्टेंस P4 से 0 है, और P5 की डिस्टेंस P5 से 0 है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं P2 की डिस्टेंस P1 से कितनी है। यहाँ पे 9 डिस्टेंस दे रखी है कि P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 9 है, ठीक है। और P1 और P3 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3 है। और P1 और P4 के बीच में 6 है, और P1 और P5 के बीच में 11, ठीक है। इसी प्रकार P2 और P3 के बीच में 7 है, P2 और P5 के 4 के बीच में 5 है, और P2 और P5 के बीच में 10 है, ठीक है। तो ये सब की डिस्टेंसेज जो है वो दी गई है। इसी प्रकार P3 से P4 की और P5 की, और फिर P4 से P5 की, और P5 की P5 से 0 होगी।
तो मेनली ये डिस्टेंसेस जो है वो अपने डेटा के रूप में यहाँ पे दिया गया है। इसका यूज करते हुए हम हायरार्चिकल क्लस्टरिंग एग्लोमरेटिव सिंगल लिंकेज को परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें से फाइंड कर लो कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस किसकी है। तो मिनिमम डिस्टेंस मेनली हमारे पास यहाँ पे 2 दिख रही है, जिसपे मैंने पहले से राउंड किया हुआ है। तो 2 यहाँ पे मिनिमम है, सबसे मिनिमम। और किस किस के बीच में? P3 से P5 के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है? वो आपकी 2 है। तो सबसे पहले क्लस्टरिंग जो है वो इन दोनों की होनी है, P3 और P5 की। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है डेंड्रोग्राम बनाते समय कि P3 और P2 के बीच में, P5 के बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, कितनी है? 2 है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ जो डेंडोग्राम बनेगा वो एक्चुअली इस 2 तक ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। ये इस 2 के इक्वल तक ही हाइट होगी इसकी। ठीक है, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट इटरेशन में चलते हैं, जहाँ पे अपने को नेक्स्ट जो दूसरा वाला जो हमें बनाना है, मेनली क्लस्टरिंग, दूसरी क्लस्टरिंग करनी है। तो उसके लिए हमें डेटा फाइंड करना पड़ेगा। तो P1 P2 तो हमारे सेम रह जाएंगे, P4 भी हमारा सेम रह जाएगा, बट P3 और P5 का क्लस्टर बन चुका है। तो यहाँ पे इस चीज को आप गौर करना, यहाँ पे हम P3 और P5 को रख रहे हैं, यहाँ पे भी हम P3 और P5 को रख रहे हैं। P1 P2 P3 P5 का एक क्लस्टर है, और फिर P4। इसी प्रकार इधर डायगोनल में आ जाएंगे P1 P2 और P3 P4 का एक क्लस्टर और P4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। देखो, P1 से P2 की डिस्टेंस तो हमें पहले से पता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 9 है, 9 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। P1 से P4 की डिस्टेंस 6 है, कोई इश्यू नहीं है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो P4 से P2 की डिस्टेंस, तो P2 से P4 ये रहा 5, यहाँ पे भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके, हम इतनी ही, इस टेबल से हम इतनी डिस्टेंस राइट कर सकते हैं, इससे, इस मैट्रिक्स से। अब हमें जो भी डिस्टेंसेस बाकी बचे हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बच गया, ये वाला बच गया, और ये वाला बच गया। ऐसा क्यों कैलकुलेट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे एक क्लस्टर आ रहा है और यहाँ पे भी क्लस्टर आ रहा है, इसलिए हमें इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, P1 की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है क्लस्टर से, P3 P5 से। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये P1 हो गया हमारा, और इसकी डिस्टेंस हमें चेक करनी है किसके साथ? P3, P5। तो जब ऐसा होता है तो देखो हम क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो मेनली हमारे पास क्या बनेगा? 2 कपल्स बनेंगे, P1 P3, P1 और P3, और सेकंड बन जाएगा हमारे पास P1 और P5। अब इनकी डिस्टेंस जो है वो हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे 2 कपल्स हमारे पास बने, एक हमारे पास P1 P3 बना था। ठीक है, P1 P3 बना था, और एक हमारे पास बना था P1 P5।
इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो हम टेबल से देख सकते हैं। P1 P3 के बीच में क्या डिस्टेंस थी? P1 और P3 के बीच में डिस्टेंस हमारे पास 3 थी। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? इसकी डिस्टेंस हमारे पास 3 है। और उसके बाद P1 P5 की, P1 से P5 की डिस्टेंस हमारे पास 11 थी, तो इसकी डिस्टेंस जो है हमारे पास 11 आ जाएगी। हमें मिनिमम लेना है। दोनों में से मिनिमम कौन है? दोनों से मिनिमम 3 है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। P1 से इस क्लस्टर की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट भी किया गया है। डिस्टेंस ऑफ P1 कॉमा क्लस्टर P3 P5। यहाँ पे हमने डिस्टेंस ऑफ P1 P3 लिया एंड डिस्टेंस ऑफ P1 P5 लिया। P1 P3 आपका 3 है और P1 P5 आपका 11 है। मिनिमम आपका 3 आएगा जो कि यहाँ पे पुट किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें कैलकुलेट करना है इस क्लस्टर से P2 की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम P2 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेनली बनेंगे, और वो कौन कौन बनेंगे? एक तो हमारा P2 P3 बनेगा। ठीक है, और एक हमारा बनेगा P2 P5 बनेगा। दोनों की डिस्टेंस हम टेबल से देख सकते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से P2 ये रहा, P2 की P3 से देखनी है, P2 की P3 से ये रही 7, तो हमें यहाँ से 7 लेना है। तो इधर हमारी वैल्यू आ गई 7। ठीक है, और नेक्स्ट है P2 P5, तो ये P2 रहा और ये P5 रहा 10। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास 10, तो ये 10 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मिनिमम कौन है? 10 और 7 में से 7 है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 7 पुट करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इसकी, इससे, है ना, P4 की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है हमारे क्लस्टर से P3 P5 से। तो यहाँ पे मेनली हमारा आ जाएगा P4 के साथ P3 और P4 के साथ P5। तो दोनों की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? देखो P3 से P4 ये रहा P3 और ये रहा P4, 9 आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार हमें सेकंड P4 से P5, ये रहा P4 और ये रहा P5। ठीक है, तो टोटल 8 आ रही है। तो यहाँ पे मिनिमम कौन है? 8 है, इसलिए यहाँ पे 8 को ले लिया गया। ठीक है, यहाँ पे तीनों को राउंड इसीलिए किया गया कि तीनों वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी, है ना, कैलकुलेट करके हमें निकालनी थी। अब हम फिर से चेक करेंगे सबसे छोटा कौन है। ठीक है, अब हम फिर से चेक करेंगे सबसे छोटा एलिमेंट। तो सबसे छोटा एलिमेंट मुझे दिख रहा है 3। सॉरी, तो यहाँ पे 3 सबसे छोटा एलिमेंट है, और 3 किस किस को ऐड कर रहा है? क्लस्टर को और P1 को। तो हम यहाँ पे 3 पे डेंड्रोग्राम बनाएंगे। ये रहा हमारा 3 पॉइंट, और यहाँ पे हम इस पहले से बने हुए क्लस्टर के साथ हम P1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपली हमने P1 को ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास डेटा क्या है? P1 P3 और P5 एक क्लस्टर बन चुका है, बचे कौन? P2 और P4 बचे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ हमने इस टाइप से डेटा को पुट कर दिया यहाँ पे, और फिर से हम डिस्टेंसेज जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंसेज जो है वो देखो किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करनी है।
सबसे पहले P2 से डिस्टेंस चेक करनी है मेरे को, P1 P3 और P5 से, है ना। तो P1 P3 P5 तीनों से मुझे कैलकुलेट करनी है P2 की। तो यहाँ पे टोटल 3 कपल्स बनेंगे मेरे। कौन कौन? एक तो बनेगा P1 P2। तो P1 P2 की डिस्टेंस में डायरेक्टली लिख लेता हूँ, P1 P2 की डिस्टेंस मेरे पास 9 है, ठीक है। एक तो आगे मेरे पास 9। उसके बाद मेरे पास P2 P3 आ जाएगा। तो P2 P3 P2 P3 P2 P3 7 है, ठीक है। तो ये दूसरी वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा P2 P5 P2 P5 P2 P5 10 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? 7, इसलिए 7 यहाँ पे पुट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है P4 की डिस्टेंस क्लस्टर के साथ। तो क्लस्टर के साथ मैं P4 की डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा देखो। मैं सबसे पहले P4 की P1 के साथ, है ना, 1 बाय 1 तीनों के साथ चेक कर दें हम। P4 की P1 के साथ, तो P4 की P1 के साथ 6 है, ये रही, ठीक है। तो पहली वैल्यू मेरे पास 6 आई। उसके बाद P4 की P3 के साथ, P4 की P3 के साथ 9 है, तो सेकंड वैल्यू मेरे पास 9 आई। एंड फिर P4 की P5 के साथ, तो P4 की P5 के साथ 8 है, तो ये मेरे पास 8 आ गया। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर दिया गया। अब ये वाली वैल्यू तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि P2 से P4 की वैल्यू तो हमारे पास पहले से पड़ी है, ये रही। P2 से P4 5 है, तो ये 5 यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है? फिर से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे चूज करनी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको दिख रही है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 5 है, ठीक है। 5 पे कौन कौन ऐड हो रहा है भाई? 5 पे एक नया क्लस्टर बन रहा है जो कि 2 और 4 को ऐड कर रहा है ना। इधर से 2 है और इधर से 4 है, तो 2 और 4 के लिए यहाँ पे एक नया क्लस्टर ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये देखो लेवल 5 पे बन रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे लेवल जो है वो 5 आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है इसके बाद? अब इसके बाद हमारे पास क्लस्टर बन गए 2, ठीक है। इस टेबल में देखिए, इस टेबल में P1 P3 P5 का एक क्लस्टर बना हुआ है और P2 P4 का एक क्लस्टर बना हुआ है। तो ऑब्वियसली हम रो और कॉलम दोनों साइड में इन्हीं दोनों को रखने वाले हैं और डिस्टेंस चेक करने वाले हैं। तो खुद का खुद से तो 0 होगा और यहाँ भी डायगोनल 0 होगा। हमें केवल ये एक वैल्यू चेक करनी है कि P1 P3 P5 का P2 P4 से डिस्टेंस कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रत्येक का कपल बनाएंगे। सबसे पहले देखो, P1 को P2 और P4 दोनों के साथ, ठीक है। फिर P3 को P2 और P4 दोनों के साथ, P4 को P2 और P। कपल्स कैसे बनाते हैं आप लोग जानते हो। यहाँ पे सिर्फ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। इस ब्रैकेट में जितने भी टपल्स हैं उनको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम सबको आता है, कोई इश्यू नहीं है ना। P1 P2 P4 P1 P4 और उसके बाद P3 P2 P3 P4 P5 P2 और P5 P4, ये इतने कपल्स बनने वाले, ठीक है। इनकी सबकी डिस्टेंस हम लिखेंगे, ठीक है। सबकी डिस्टेंस आपको राइट करनी है इस वाली टेबल से, ठीक है। इस वाली टेबल से जब हम राइट करेंगे तो हमें सबसे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, सबसे छोटी जो है वो 6, ठीक है। तो ये जो 6 है वो हमारी फाइनल वैल्यू बनेगी और ये दोनों क्लस्टर्स को यहाँ पे एट लेवल 6 कनेक्ट करेगी, ठीक है, ये वाला।
तो ये हमारा फाइनल सिंगल सिंगल लिंकेज यहाँ पे एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग जो है वो परफॉर्म की गई है। ठीक है, अब देखो उसके अंदर कंप्लीट लिंकेज के अंदर ये किस प्रकार से वर्क करता है। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कंप्लीट लिंकेज के लिए। सेम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे डेटा मैंने चेंज नहीं किया है, एज इट इज हमने एग्जांपल रखा है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज डिफरेंस ये रहेगा, सेम वैसे ही हमें डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें वही मिनिमम एलिमेंट लेना है, बट एक जगह हमें मैक्सिमम लेना है। वो कहाँ, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले जो डेटा हमें दिया गया था उस डेटा में से हमने मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे चूज किया, जो कि क्या है 2 है ना। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हमारे पास, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है। किस किस के बीच में, 3 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे 3 और 5 को मैं एट द लेवल 2 जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल 2 मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेवल 2 पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हमें नई मैट्रिक्स बनानी है, नई टेबल हमें बनानी है। तो नई टेबल के अंदर ये जैसे सिंगल लिंकेज में हमने किया था, ये यहाँ पे क्लस्टर पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है अब बची हुई वैल्यूज, यानी एक तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एक ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एक ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये इतनी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। उसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था, सेम वैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। देखो यहाँ पे P2 से सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ P1 से। ठीक है, P1 से मेरे को क्लस्टर की डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे पास आएगा P1 और P3, क्योंकि क्लस्टर का पहला एलिमेंट P3 है जो कि क्या आ रहा है, और सेकंड आएगा P1 के साथ P5। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो P1 की P3 से डिस्टेंस क्या है भैया, P1 से P3 की 3 डिस्टेंस है, और उसके बाद P1 से P5 की, P1 से P5 की 11 है। ठीक है, सिंगल लिंकेज में हमने 3 को चूज किया था क्योंकि वहां पे मिनिमम डिस्टेंस हम चूज करते हैं, बट कंप्लीट लिंकेज के अंदर हम मैक्सिमम यूज करेंगे। ये चीज को ध्यान रखना है। ओनली इतना ही डिफरेंस है दोनों अप्रोच के अंदर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सभी कैलकुलेशंस सेम रहने वाली है। यहाँ पे हम ग्रेटर को जो मैक्सिमम होगा उसको चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट को चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पे हमें कैलकुलेट करना P2 पे। तो देखो P2 से यहाँ पे P2 से P3 और P2 से P5। तो P2 से P3 कितना आ रहा है, 7। P2 से P3 7 आ रहा है, और P2 से P5 जो है वो 10 आ रहा है। तो 7 और 10 में से हमें किसको चूज करना है, 10 को चूज करना है। तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले लोकेशन को हमें चेक करना है P4 से क्लस्टर की डिस्टेंस। तो P4 से मेनली क्लस्टर 3 और 5 है, तो P4 से 3 की डिस्टेंस, P4 से P3 की डिस्टेंस ये वाली रही, एक तो 9। ठीक है, एक तो हमारे पास 9 आएगा, और दूसरी P3 से P5 की, सॉरी P4 से P5 की। तो P4 से P5 की ये रहा 8। ठीक है, 8 और 9 में से हमें कौन चूज करना है, 9 मैक्सिमम चूज करना है, 9। देखो यहाँ पे भी मैंने डिफाइन किया है P2 और P3 P5 की डिस्टेंस। तो P2 P3 आएगा, P2 P5 आएगा, जो कि एक 7 है, और एक आपका 10 है। तो उसमें से आपको 10 चूज करना है ना। यहाँ पे P1 के साथ चूज कर रहे हैं P1 P3 P1 P5। तो एक की 3 है,
और एक की 11 है तो आपको 11 चूज करना है। और यहाँ पे P4 P3 P4 P5, एक की 9 है एक की 8 है तो आपको 9 चूज करना है मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे देखो मैक्स फंक्शन लिखा हुआ है, मैक्स मैक्स, ठीक है, मैक्स फंक्शन हमें चूज करना है, ठीक है। तो माइनर सा चेंज है दोनों के अंदर, बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो सेम रहने वाली है। दोनों ग्राफ के अंदर देखो कितना चेंज आ गया है ना। तो आगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है, सिंगल लिंकेज की तरह ही है ना। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे मिनिमम चूज किया जाएगा और मिनिमम 5 है, और 5 किस किस के बीच में, 5 आपका 2 और 4 के बीच में। तो ये 2 और 4 के बीच में सेकंड वाला क्लस्टर जो है वो एट द लेवल 5 इन यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो ये देखो पूरा क्लस्टर ही चेंज हो गया, सेम एग्जांपल, अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट है, फिर भी दोनों डायग्राम जो है वो अलग अलग आए, है ना। तो यहाँ पे 5 पे आ गया। देन नेक्स्ट आप चूज करोगे यहाँ पे वैल्यूज, तो ये आपका नेक्स्ट जो है वो 9 आने वाला है, P1 को कनेक्ट करेगा आपका, और लास्ट में आपका 11 आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग ये देखो सेकंड लास्ट ये वाला है, 1 कर लिया हमने, ये हो गया। चलो मैं बता देता हूँ आपको, अभी टाइम पड़ा है लेक्चर में। तो देखो इसके अंदर अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, तो यहाँ पे ये वाली टेबल है, ठीक है। इस वाली टेबल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास दो क्लस्टर आ गए। कौन कौन से दो क्लस्टर आ गए, एक तो ये वाला क्लस्टर आ गया और एक ये वाला क्लस्टर आ गया, और P1 जो है वो सेपरेट है। तो P1 अपना सेपरेट पड़ा है, दो क्लस्टर्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। तो P1 से डिस्टेंस तो मेजर नहीं करती, जीरो डिस्टेंस है। P2 P4 की हमें P1 से कैलकुलेट करनी है। तो P1 से P2 की डिस्टेंस सबसे पहले मुझे चेक करनी पड़ेगी। P1 की P2 से 9 है, और उसके बाद P1 की P4 से 6 है। तो किसको लेना है हमें, मैक्सिमम को लेना है, 9 को। 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है P1 क्लस्टर से P3 P5 वाले क्लस्टर की डिस्टेंस। तो P1 से P3 की डिस्टेंस कितनी है भैया, P1 से P3 ये रहा 3 है, और P1 से P5 की 11 है। तो मुझे तो मैक्सिमम लेना है, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद P3 P5 वाले क्लस्टर की डिस्टेंस चेक करनी है P2 P4 वाले क्लस्टर के साथ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास 4 वेरिएशंस बनेंगे, P1 P2 P3, ठीक है। पहला P2 और P3 को ले लेता हूं मैं, ठीक है, P2 को P3 के साथ। तो P2 P3 की डिस्टेंस कितनी है, P2 की P3 से डिस्टेंस देखो, P2 ये रहा P2, और ये था P3, 7, ओके। और नेक्स्ट जो है वो मेरे पास आ जाएगा P2 से P5। तो P2 से P5 डिस्टेंस 10, ओके। तो यहाँ पे 10 आ गया सेकंड। और नेक्स्ट फिर P4 को लेते हैं, P4 से P3, P4 से P3 ये 9 रहा, ठीक है। और नेक्स्ट फिर P4 से P5, ये P4 से P5 8। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, ऑब्वियसली 10 है, तो अब मेरा यहाँ पे 10 आने वाला है। तो अब मिनिमम कौन रहेगा भैया, मिनिमम इनमें से 9 10 11 में से 9 है, इसलिए नेक्स्ट 9 का बनेगा, जो कि किस किस के बीच में बन रहा है, जो कि P1 से बन रहा है क्लस्टर P2 और P4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको परफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक का काम मेरा हो गया @9, ठीक है। अब लास्ट बचता है, तो लास्ट मैट्रिक्स आपकी ये वाली आएगी, जहाँ पे आपको एक ही डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जो कि आपकी 11 आने वाली है, और लास्ट लेवल जो है वो आपका 11 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगल लिंकेज और
कंप्लीट लिंकेज, दोनों आपकी मेथड्स कंप्लीट हुए। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।